हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, मेरे क्लास 9th वाले हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे कि आपकी कक्षा 9वीं के कंप्लीट ऑल चैप्टर्स की ऑल सब्जेक्ट्स की हम लोग ब्लूप्रिंट देखने वाले। ब्लूप्रिंट क्या होती है बच्चों, अभी आप लोगों को नहीं पता होगा। ब्लूप्रिंट से बच्चों हमें ये पता चलता है कि कौन से पार्ट से कितने नंबर वाली क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो मैं ऑल सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, बस ध्यान से देखते चलेंगे कि कौन से पार्ट में कितना कितना नंबर के लिए पढ़ना होगा। ठीक है, तो भाई बच्चों अपन हिंदी में देखते हैं। सबसे पहले हिंदी में देखो हमारा इकाई एक में 3 ठो पार्ट है। कौन कौन सा भाई? जीवन नहीं मरा करता, गुल्ली डंडा, अपूर्व अनुभव। तीनों पार्ट में से टोटल 8 नंबर का प्रश्न आएगा। उसमें एक एक नंबर वाला 3 प्रश्न। ठीक है, एक एक नंबर वाला 3 प्रश्न, और एक 2 नंबर वाला और एक 3 नंबर वाला। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको बहुत बड़े आंसर्स की प्रिपरेशन इसमें से नहीं करना है। क्लियर है? फिर पार्ट 2 की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा? छत्तीसगढ़ी लोकगीत, गद्दार कौन, खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय। यहाँ से टोटल 7 मार्क्स की आएगा। उसी तरह से 1 नंबर और 3 नंबर वाली 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन इसकी हो जाएगी। फिर बच्चे काम पर जा रहे, अकेली, जामुन का पेड़, रेड़ खेड़। ये 4 पार्ट है। चारों पार्ट से भी 7 नंबर का आएगा, जिसमें से एक एक ऐसा करके आएगा, है ना। एक एक मतलब 1 नंबर वाला एक ठो, 2 नंबर वाला एक ठो, फिर 4 नंबर वाला एक ठो, तो जो आपका 7 नंबर हो जाएगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट वन, फोर्थ, सूरज टगला थे, लोक कथा है, नदिया नरवा माँ तौरा थे। 8 नंबर के लिए बेटा ये तुरंत पूछे जाएंगे, जहां से आपका एक एक नंबर वाले 3 क्वेश्चन, दो नंबर वाला एक प्रश्न और 3 नंबर वाला एक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। 5वां अध्याय है, 5वां इकाई है आपके ग्राम्य जीवन, मेघालय का एक गांव, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। यहाँ से भी 7 नंबर का, जो कि 1 नंबर वाला एक ठो और 3 नंबर वाला 2 ठो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर डॉक्टर सीवी रमन, प्लास्टिक विकसित भारत का स्थान। यहाँ से 6 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो इस पार्ट में लिख लो आप पूरी तरीके से कि हाँ भाई ये वाली पार्ट है, तो बेटा यहाँ से इतने इतने नंबर का ही पूछे जाएंगे। उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करोगे। फिर ये तो क्या 10वां और लास्ट है। यहाँ पर 4 है, पद है, आ रही रवि की सवारी, अखबार में नाम, अपने हिस्से में लोग, आकाश देखते हैं, है ना। तो यहाँ से 6 नंबर का आएगा, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। और आपको बच्चों क्या करना है? 4 नंबर वाला एक क्वेश्चन करना है, तो 4 2 6 नंबर हो जाएगा। व्याकरण आएगा, पाठ्य पुस्तक की व्याकरण आएगा 10 नंबर की, जो भी है संधि समास। पाठ में जो ग्रामर है पीछे तरफ, पाठ से आगे वाले पोर्शन में देखना है ना, उसमें जाएगा। आपको अपठित गद्यांश आएगा, पत्र लेखन आएगा 10 नंबर के लिए, फिर निबंध आएगा बेटा 6 नंबर के लिए। इस तरीके से आपका टोटल हो जाता है 75 नंबर के एग्जाम। ये होने वाला है आपको, ये इस तरीके से पूछे जाएंगे आपकी कक्षा 9वीं में। नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो क्या है भाई? संस्कृत। संस्कृत का देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है, पूरी चीजें कर लो। इसमें से मैक्सिमम टॉपिक जो आपको क्लास 10 में भी दिखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से करें। वर्ण परिचय, उपसर्ग प्रत्यय, ये क्लास 10 में भी है भाई। शब्द रूप संख्या क्लास 10 में भी, धातु रूप अव्यय क्लास 10 में भी है। संधि समास क्लास 10 में भी है। शुद्धिकरण, इसमें से शुद्धिकरण बस क्लास 10 में। अपठित अवबोधनम, ये भी क्लास 10 में। पत्र लेखन क्लास 10 सब कुछ लगभग क्लास 10 में है। तो आपको क्या सीखना है यहाँ से कि हमें पूरी चीजें क्लास 10 के लिए अभी से प्रिपेयर हो जाना है। ठीक है, ध्यान से इन चीजों को करते चले जाओ। फिर ये टोटल आपका 13 चैप्टर है, क्लास 10 में भी 13 चैप्टर है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर्स को पढ़ेंगे, यहाँ से आपका नंबर जो है कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, अब कौन से क्वेश्चंस कितने नंबर में आना है, उसके लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा इसके ब्लूप्रिंट को। तो ब्लूप्रिंट को देख लीजिए। इसमें वर्ड परिचय, उपसर्ग जो है टोटल दोनों मिला के कितने टोटल 6 नंबर के लिए आना है प्रत्यय करके, है ना। तो एक एक नंबर वाला 2 क्वेश्चन और 2 2 नंबर वाला 2 क्वेश्चन ऐसे इसमें से पूछे जाएंगे। शब्द रूप और संख्या यहाँ से 5 नंबर का पूछे जाएंगे। तो एक एक नंबर वाला 2 क्वेश्चन और 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन, 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन, इस तरीके से। तो पूरी चीजों को देख लो, ध्यान से इन चीजों को समझ लो कि जैसे मैं बताते गया हूँ, है ना, आपका कितने नंबर के लिए पूछे जाएंगे, तो पूरा आपके माइंड में होना चाहिए, तब जाके आप संस्कृत में कुछ बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट वो क्या देख लेते हैं बच्चों? इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग को, आप लोगों को क्या करना है? वोकैबुलरी देखो। इसमें जो भी दिए, जैसे पोएट्री सेक्शन से आएगा, पहले हम लोग को सभी पार्ट को पढ़ना रहता था, सिर्फ और सिर्फ पोएट्री से। वोकैबुलरी का मतलब है सही विकल्प। ठीक है, फिर प्रश्न उत्तर आएगा 2 2 नंबर वाली 5 क्वेश्चन आएगा बच्चों यहाँ पर।
और पोइट्री सेक्शन से भी 3 क्वेश्चंस आएंगे। 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे 4 नंबर के लिए। क्लियर है क्या यहाँ तक का? 19 नंबर की क्वेश्चन टोटल आपको बुक से पूछे जाएंगे, ये वाली पोर्शन को। ठीक है, आया समझ में? इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से डील आउट करना होगा। फिर पार्ट 2 में इसके देखो ग्रामर पोर्शन दिया भाई। ग्रामर में आपका टेंस वाइज नरेशन, क्वेश्चन टैग, इंफेटिव, वंस, देयरफॉर, ये सब चीज की यूजेस ऑलरेडी मैं आप लोग लिस्ट ढूंढोगे कि क्लास 9th ग्रामर लिस्ट ऐसा करके, तो आपको वीडियोस मिल जाएगी। उस पर मैं कंप्लीट बताऊं कि 9th में कौन कौन से ग्रामर पढ़ा जाता है, और ऑलरेडी ऑल ग्रामर की वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, तो वो देख सकते हैं। ठीक है, और आप आगे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइक हमारे ऐप पर भी, तो वो कर सकते हो भाई। क्लियर है? तो 15 नंबर की ग्रामर आना है, 5 नंबर का डू एज डायरेक्टेड, 5 नंबर का खाली स्थान और 5 नंबर का रिक्त सही जोड़ी मिलाओ, ये आना है। ठीक, फिर रीडिंग एंड राइटिंग पोर्शन में बच्चों ये आना है आप लोगों का डेटा एनालिसिस। पहले डेटा एनालिसिस नहीं आती थी, अब डेटा एनालिसिस आया। पोस्टर मेकिंग विद स्लोगन, नोटिस राइटिंग बस आता था, ये समराइजेशन जो है, पैसेज ये आना है, सीन एंड सीन पैसेज, लेटर आना है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऐसे आना है। सेम एज इट 10th बोर्ड जैसे जो है सिलेबस है, इसलिए अभी से इस चीज के लिए अवेयर हो। 10th में सिर्फ ये नहीं है पोस्टर मेकिंग विद स्लोगन, ये बस टॉपिक नहीं, बाकी ऑल टॉपिक आर आल्सो इन क्लास 10 बच्चों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि आपको ध्यान से करना है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं इसका ब्लूप्रिंट पर कि कैसे कितने कितने मार्क्स की क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो ये रहा ब्लूप्रिंट आपकी स्क्रीन पर। तो देखो वोकैबुलरी को मैं बोला सही जोड़ी सही विकल्प चुन करके लिखना, वो 5 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। फिर प्रोज सेक्शन से बेटा 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 2-2 नंबर वाली 5 क्वेश्चन आंसर रहेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रोज सेक्शन से। फिर आपके पोइट्री सेक्शन से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 4 नंबर वाले क्वेश्चन कैसा रहेगा, वो 2 पार्ट 3 पार्ट में वो टूटा रहेगा। उसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से जहां तक मेरे हिसाब से उसमें से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। ये उसकी ब्लूप्रिंट है। पहले हम लोग देखे थे बिना नंबर का, अब देखो नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये चीज होगा। ग्रामर में जैसे आपको बोला हूँ कि क्या क्या आएगा, 5 नंबर सही जोड़ी आना है, 5 नंबर रिक्त स्थान आना है, और 5 नंबर डू एज डायरेक्टेड आना है ग्रामर पोर्शन में, जिससे आपको 15 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। फिर मैं जो डेटा एनालिसिस बोल रहा था ना बच्चों, वो आएगा आपका 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स में। ठीक है, 7 नंबर की टोटल क्वेश्चंस पूछे जाना है। फिर पोस्टर मेकिंग, पोस्टर कोई भी टॉपिक देंगे, इस पर पोस्टर बनाना है, जैसे कि सेव वाटर, सेव गर्ल, सेव चाइल्ड, है ना। इस तरीके से पोस्टर आपको बनाना रहेगा। उसके लिए बेटा आप लोगों को 3 मार्क्स जो है मिलेगा। फिर नोटिस राइटिंग जो 4 मार्क्स के लिए बच्चों पूछे जाएंगे। नोटिस राइटिंग 4 मार्क्स के लिए पहले भी पूछे जाते थे, अभी भी। तो नोटिस राइटिंग आपको प्रिपेयर करना है, तो हमारे चैनल पर डली हुई है, आप लोग सिंपल से सर्च करना है नोटिस बाई एकलव्य आरपीएस। आपको एक ही नोटिस याद करना है, फिर कोई सा भी नोटिस हो आप आराम से वहां पर लिख पाओगे। समरी कैसे होती है भाई, जैसे कि बहुत बड़ी मूवी है, मूवी को छोटा सा पार्ट में बताते हैं, वैसे एक बहुत बड़ी स्टोरी को पढ़ना है, उस स्टोरी को छोटा सा अपने शब्दों में लिखना होगा, जो कि 4 नंबर में पूछे जाएंगे। फिर पैसेज आएगा, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, मतलब वो दिया रहता है उसी में से आंसर खोज के अपन लिखते हैं ना, वैसा वाला पैसेज आएगा, जो कि इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, फिर आप लोगों की बेटा क्या आएगी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्या आएगा, लेटर आएगी। लेटर ये आप लोगों को करना ही है। फिर ऐसे 8 मार्क्स के लिए आना है, तो ऐसे वही ऐसे करोगे जो अपने क्लास 10 में पूछे जाते हैं। माई हॉबी हो गया, वंडर ऑफ साइंस हो गया, इंपॉर्टेंट ऑफ गेम एंड एनी इंडियन फेस्टिवल, इस तरीके से 4, 5, 6 उसको आप लोग करेंगे। क्लियर यहाँ तक क्या? अगला जो है बच्चों हम लोग देख लेते हैं आपके कक्षा 10वीं 10वीं ना जुबान में फंस जाती है, क्योंकि ज्यादा 10वीं का बनाते हैं ना। 9वीं गणित की जो है हम लोग ब्लूप्रिंट, तो देखो 1 बाय 1 नोट करते चलिए। पार्ट 1 से बेटा आप लोगों की आना है 4 नंबर की प्रश्न, जिसमें से 1 नंबर वाला एक प्रश्न और 3 नंबर वाला एक प्रश्न। तो आप उसी के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, जो 1 नंबर में दिया जा सकता है और जो 4 नंबर में दिया जा 3 नंबर में। क्लियर है? बीज गणित की बात करें तो बीज गणित से अब कितने नंबर के पूछे जाएंगे, टोटल 20 मार्क्स के। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से लेकर के चैप्टर नंबर 2 से लेकर के 5 तक का 2, 3, 4, 5 एंड 6 5 चैप्टर में से टोटल 20 नंबर के पूछे जाएंगे। और उन पांचों चैप्टर में से एक एक नंबर वाली 4 क्वेश्चंस, 2 नंबर वाला एक प्रश्न और 3-3 नंबर वाली 3 क्वेश्चंस, और सबसे बड़ी क्वेश्चंस 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि ओनली वन सिर्फ चैप्टर नंबर 2 से में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे भाई, जो चीजें बोला उसको ध्यान से करेंगे। फिर वाणिज्य गणित आपके चैप्टर नंबर 8 है बच्चों, वहां से बेटा आप लोगों का 8 मार्क्स की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1 नंबर वाला एक प्रश्न, 2 नंबर वाला एक प्रश्न, 5 नंबर वाला एक प्रश्न, इस तरीके से आपको पूछे जाएंगे। फिर त्रिकोणोमेट्री त्रिकोणमिति से टोटल बच्चों आप लोगों को 8 नंबर की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
एक एक नंबर वाला 2 क्वेश्चंस, 2 नंबर वाला एक प्रश्न और 4 नंबर वाला एक क्वेश्चन। जितना बता दिया गया उतना ही करेंगे आप लोग। क्लियर है? त्रिकोणमिति तक का क्लियर है क्या? फिर आप लोगों के बेटा ज्यामिति से, ठीक है, त्रिकोणमिति के बाद ज्यामिति वाली इकाई आती है आप लोगों का, वहां से 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगेन। फिर एक एक नंबर वाला 4 क्वेश्चंस और इसमें 3 नंबर में एक क्वेश्चन, 4 नंबर में 2 क्वेश्चंस और 5 नंबर में 2 क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाएंगे। फिर क्षेत्र मिति में से 10 नंबर की टोटल क्वेश्चंस पूछा जाना है, जिसमें से एक नंबर वाला और फिर 2 नंबर वाला 2 क्वेश्चंस और 4 नंबर वाला एक क्वेश्चंस, इस तरीके से ये होंगे। क्लियर है? लास्ट है बेटा आप लोगों की सांख्यिकी। सांख्यिकी से 5 नंबर जो सीधा सीधा 1 नंबर वाला और 4 नंबर वाला क्वेश्चन, इस तरीके से 2 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। क्लियर है क्या ये चीजें? ये ब्लूप्रिंट समझना बच्चों बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें समझ जाओगे अभी से तो ताकि आपको क्लास 10 में बहुत हेल्प मिलेगा इस ब्लूप्रिंट के अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देख लेते हैं आपके विज्ञान की जो है ब्लूप्रिंट। तो इसमें देख लो भाई, यूनिट नंबर 1 में 3 चैप्टर आना है बेटा आप लोगों की, जैव विविधता एवं वर्गीकरण, पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, परमाणु संरचना। 5 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका एमसीक्यू है। पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, पार्ट 1 से 1 नंबर वाला एक प्रश्न, फिर 4 नंबर वाला प्रश्न। तो आपको 1 नंबर के लायक और 4 नंबर के लायक ही प्रश्न पार्ट 1 से प्रिपेयर करना है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, फिर पदार्थ प्रकृति व्यवहार पार्ट 2 से बेटा आप लोगों का 4 नंबर का पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 नंबर वाला एक तो और 3 नंबर वाला एक तो। ये पार्ट 2 की ब्लूप्रिंट है। फिर पार्ट 3 की 5 नंबर में पूछे जाएंगे और इकट्ठे 5 नंबर, मतलब सीधा सीधा बड़े क्वेश्चन पर फोकस करना है, छोटे क्वेश्चन को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना है आपको। एकदम मतलब नॉलेज के लिए कर सकते हैं बट एज अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, है ना। हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े नंबर का ही डील आउट करना है। फिर यूनिट 2 में प्यारे बच्चों गति है, बल है और कोशिका है। ठीक है, गति, बल, कोशिका, 4 नंबर तीनों चैप्टर से पूछे जाएंगे, जिसमें से गति से 1 नंबर वाला एक क्वेश्चन और 3 नंबर वाला। फिर दोनों में से सीधा सीधा 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको एक 4 नंबर के लायक वाली क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। हम इसकी जो भी एग्जाम होगा, आपका तिमाही होगा, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, उससे पहले आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड करा देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आप रेगुलर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है एकलव्य आरपीएस करके, आप प्ले स्टोर सर्च करेंगे तो वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। मिनिमम फीस पर बच्चों साल भर के लिए हम मात्र जो है अभी के जो बता रहा हूँ, जब तक कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फीस जो है बच्चों 599 आई थिंक। ठीक है, उस पर आप कर सकते हो, मतलब जस्ट 600 में पूरी साल भर की पढ़ाई हो जाएगी। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है यूनिट नंबर 3 में 7वां पार्ट कोशिकीय संरचना, ऊतक, रासायनिक आबंधन, रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना। बेटा ये तीनों चैप्टर से 4 मार्क्स की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन 7 चैप्टर से और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इस तरीके से 4 हो गया। फिर इसमें से इकट्ठे 4 नंबर का पूछे जाएंगे। और पार्ट 9 से बेटा आप लोगों की 1 नंबर वाले क्वेश्चन और 3 नंबर वाले क्वेश्चन वहां से पूछे जाना है, इसको बस ध्यान देंगे। ठीक है, तो पूरी तरीके से पूरी चीजों को आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है, 1 बाय 1 अच्छे से देखना है। ठीक, यूनिट 4 में 10वां चैप्टर, 11वां और 12वां चैप्टर है, तो तीनों में से देख लो भाई, इसका ब्लूप्रिंट आपको दिख रहा होगा। तो जितने जितने नंबर के लिए आना है, शुरू वाला 1 नंबर होता है, दूसरा वाला 2 नंबर के लिए, इस तरीके से। और कार्य एवं ऊर्जा, ये 12वां पार्ट से इकट्ठे आपको बेटा 5 नंबर वाली क्वेश्चन ही पढ़ना है, सीधी बात है। ठीक है, फिर पार्ट 13 से भी 5 नंबर वाला ही प्रश्न पढ़ोगे, पार्ट 13 का भी। 14 पार्ट से ध्वनि है, जहां से 4 नंबर वाला क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 2 नंबर और 1 नंबर की क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन से 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 1 नंबर और 1 नंबर वाली क्वेश्चंस आपका होगा। ठीक है, 16 पार्ट से कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन, यहाँ से 4 नंबर की क्वेश्चंस। ठीक है, सीधा सीधा 4 नंबर की क्वेश्चंस पूछे जाने। फिर आपका प्राकृतिक वाष्प, कचरा एवं उसका प्रबंधन, ये चैप्टर्स। तो इस तरीके से ये होती है हमारी साइंस की ब्लूप्रिंट। ठीक है, अब देख लेते प्यारे बच्चों किसका भाई, क्लास 9 सोशल साइंस की हम लोग जो है ब्लूप्रिंट को। ठीक है, ब्लूप्रिंट आपकी स्क्रीन पर है कि कितने नंबर के लिए आना है। जैसे कि आप पार्ट 1 पढ़ेंगे, पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट में 3 नंबर के लायक प्रश्न और 1 नंबर के लायक क्वेश्चन ही आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप बेटा पार्ट 2 के लिए जा रहे हो, पार्ट 2 में अलग अलग पार्ट दी हुई है ना, तो हर एक पार्ट का, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2 नंबर का पूछे जाएंगे, यहाँ से 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे शुरू की क्वेश्चन से, है ना, भारत का एक सामान्य परिचय से। फिर
उत्तर का विशाल मैदान से सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए बड़े क्वेश्चन प्रिपेयर करना मूर्खता होगी। प्रायद्वीपीय पठार से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाना है, जो कि 1 नंबर और 2 नंबर वाला। तो इस पार्ट का सारांश ये है कि अगर आप पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हो तो आप डीप एनालिसिस लो, छोटी-छोटी क्वेश्चंस का प्रिपेयर करो, एमसीक्यूज के लायक, मतलब सही विकल्प में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वैसे प्रश्नों की प्रिपरेशन जो है आप करेंगे। फिर पार्ट 3 की बेटा बात करूं तो 4 नंबर का पूछे जाएंगे, 1 नंबर वाला और 3 नंबर वाला। उसी तरीके से पार्ट 4 से भी 4 नंबर का एक नंबर वाला 2 क्वेश्चंस और 2 नंबर वाला 1 प्रश्न, तो 4 हो गया यहाँ पर भी, है ना। उसी तरह किस पर भी भाई 5वां प्रश्न में भी। तो पूरे चैप्टर्स का आप इस तरीके से 1 बाय 1 देख सकते हैं कि कितने नंबर के लिए पूछे जाएंगे। तो देखो ये पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन आपको 4 नंबर वाला दिख रहा होगा, है ना, 4 नंबर। फिर ये वाले अगले वाले यूनिट से 5 नंबर का। तो आप चैप्टर्स देखो, उस चैप्टर के सामने कितने कितने नंबर का आना है। पहले ऐसी ब्लूप्रिंट नहीं आती थी, बट इस बार डिस्क्राइब करके दिया गया बहुत इजी वे पे, किस तरीके से बता दे। क्लास 10 में भी ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं दिया जाता था, और अब इन चीजों को क्लियरली कर दिया कि कौन से चैप्टर्स, वरना यूनिट वाइज देते थे अक्सर, चैप्टर वाइज देना बहुत बड़ी बात है कि हमें और भी हमारे लिए चीजें आसान हो जाती है ना। तो बस ध्यान से बेटा आप लोग करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश जो है करेंगे, और पेपर बेहतर तैयारी के लिए ब्लूप्रिंट पूरी तरीके से फॉलो करेंगे कि किस पार्ट कितने नंबर का आता है, तो उतने नंबर की लायक की क्वेश्चन अपन को करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।